हाँ गुरु जी, आज रमन महर्षि जी के बारे में थोड़ा बताइए हमें, कुछ जानकारी दीजिए रमन महर्षि के बारे में। हाँ, रमन महर्षि जी को एक उपाधि मिली हुई थी, जीवन मुक्त। मतलब कि वो जीते जीते ही मुक्त हो गए थे। जीवन मुक्त संत बोलते थे उनको। और उनका जन्म 30 दिसंबर 1879 को बोर्न हुए थे तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में। उनका नाम था वेंकटरमण अय्यर। उच्च कोटि के पंडित परिवार। अय्यर और आयंगार दो सर्वश्रेष्ठ जातियां केरल और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। पिछले ही जन्म की ये बहुत भारी संत थे। एक दिन ये वैसे अच्छे प्लेयर थे कुश्ती कबड्डी के। पिताजी की जल्दी ही डेथ हो गई तो मामा जी के आए हुए थे। तो इन्होंने 16 साल की उम्र में ही एक दिन ये बालकोनी में बैठे हुए थे और प्रभु से इनका ध्यान लग गया और इनको प्रभु की प्राप्ति हो गई। वहीं इनको ये प्रेरणा हुई अरुणाचल चले। अरुणाचल मंदिर तिरुवन्नमलाई जिले लास्ट जिला है तमिलनाडु का। उसके बाद पांडिचेरी शुरू है। वहाँ एक सारे साउथ का बहुत ही मान्यता का आंध्रा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, श्रीलंका से लोग आते हैं वहाँ। मैंने भी वहाँ कार्तिक दीपम के टाइम में, वहाँ दिवाली का त्यौहार कम साउथ में, और 24 नवंबर से 6 दिसंबर तक कार्तिक दीपम, कार्तिक मास में दीपम जलाए जाते हैं। ये 4 स्टेट के और यूं तो ऑल इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से इनके पूजने वाले आते हैं। ये पहले मैं उसमें भी गया हूँ। अरुणाचल मंदिर है जिसमें 4 बड़ी बड़ी मीनारें हैं। उसके अंदर एक गर्भगृह में ये रहे। फिर वहाँ बच्चे इनको पत्थर मारने लगे तो फिर ये अरुणाचल पर्वत में चले गए। उस आश्रम में भी मैं गया हूँ जहाँ इन्होंने तप किया। और कहते हैं वो अरुणाचल पर्वत स्वयं शिव है। माउंट कैलाश पे तो शिव ध्यान कर रहे हैं। अरुणाचल जो पर्वत है जो फायर तत्वों पे बना हुआ है, अग्नि तत्वों पर, इट इज इटसेल्फ शिव। और पॉल बर्टन ने जब एक किताब लिखी थी सीक्रेट टू द इंडिया, तो उसमें उन्होंने पूरे वर्ल्ड को बताया और हमारे नॉर्थ के भी तभी जानने लगे। बहुत बड़े महर्षि हैं ये रमन जी। और महात्मा गांधी स्वयं उनसे मिलने गए। आप उनकी ऊंचाई देख सकते हो, वे कभी नहीं गए इधर उधर। महात्मा गांधी, स्वामी योगानंद जी ने भी उनका अपने लाइफ ऑफ योगी में लिखा है, ऑटोबायोग्राफ ऑफ योगी में उनका जिक्र किया। वो भी मिलने गए, उनका फोटो भी लगाया है। 14 अप्रैल 1950 को उन्होंने स्वयं से, वो इतने महान संत हुए, अभी तक कोई हुआ नहीं। जैसे आपको एक पल देख लिया किसी को, उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर देते थे, जीवन बदल देते थे। और वो वहीं आश्रम में बैठे बैठे जिसको बुलाना हो तो वहाँ आवाज़ से पहुँच जाते थे, किसी का रूप बना के। और वो वहीं उनसे कहते तुम वहाँ जाओ, अरुणाचल पर्वत रमण आश्रम में जाओ। भगवान की जिसको, जैसे पापा जी जो हुए बड़े गुरु, वे जब सियालकोट में थे उनके पास गए, बोलो भगवान लेना है तो वहाँ जाओ तिरुवन्नमलाई। और एक IAS थे आंध्रा के, उनके वहाँ ऑफिस में हाजिर हो गए आवाज़ से, बोलो कुछ इच्छा है तो वहाँ जाओ। तो कहने का मतलब इस धरती पर भारतवर्ष की इतनी पवित्र भूमि है और उसको भारत का बीच भी मानते हैं। भूमध्य रेखा का बीच है वो, और वो वर्ल्ड का भी वो सेंटर कहते हैं तिरुवन्नमलाई अरुणाचल पर्वत को। तो 5 मंदिर है तमिलनाडु में, जैसे चिदम्बरम है आकाश तत्व पे शिव के, और ये फायर पर है, एक वाटर पर, ऐसे। तो इसकी बहुत मान्यता है। रमन महर्षि जी का आश्रम आज भी वर्ल्ड में जितने भी आश्रम मैंने देखे हैं सबसे पवित्रतम
अपने आप जाते ही ध्यान लग जाता, ना वहाँ कोई पाखंड है, ना कोई टीका, ना कोई हवन, ना यज्ञ। वहाँ जाके अपने आप जाके लोग ध्यान में लग जाते हैं। वहाँ उनने अपनी माता भी पहले चेतन ऋषि हुए हैं, जिनकी माँ ने आके उनसे ज्ञान लिया और वो मुक्त हुई। एक गाय को उन्होंने मुक्ति दी, एक डॉग को उन्होंने मुक्ति दी, एक कौवे को भी मुक्ति दी। वहाँ पक्षियों की और गाय माता लक्ष्मी गाय की वहाँ मूर्ति बनी हुई है। इतने इनमें इतनी ज़्यादा डिविनिटी थी, इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी थी, इनके टच से, इनके देखने से ही लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते थे। वो गाय भी जीवन मुक्त हो गई, उसकी वहाँ मूर्ति है, और इनकी माता ने आके इनसे ज्ञान लिया, वही मुक्त, उनका भी वहाँ समाधि है। और अगर सब संसार के ये जो पॉल बर्टन ने जो किताब लिखी, हमसे ज़्यादा विदेशी लोग जाते हैं। दिसंबर से लेकर अप्रैल तक वहाँ 10-20 हज़ार विदेशी, अमेरिका, जर्मनी के मोस्टली, और इंग्लैंड, सारे यूरोप के आते हैं, पर जर्मनी और अमेरिका के सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। तो इसलिए ये संत जो है भारत की धरोहर है और भारत की शान है, और हमें एक बार ज़रूर अरुणाचल पर्वत पर जाके अपना नतमस्तक होना चाहिए। थैंक यू।